Hello students, let's discuss the fractional part function. As we have already discussed about greatest integer function, so this function is also very important to understand. Let's first understand its meaning. Okay? तो कोई भी नंबर जैसे कि हमने 2.3 देखा था, 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है या जो उसका इंटीग्रल पार्ट है दैट इज 2, तो जो बचा दैट इज 0.3 वो क्या है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। और इस फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कैसे करते हैं, करली ब्रैकेट्स के साथ। इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, सो इसका मतलब कोई भी जो नंबर होगा वो दो चीजों से मिलके बना होगा, दैट इज इट्स इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। एनी नंबर इज इक्वल टू उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो कोई भी नंबर है जैसे कि हमने 4.3 की एग्जांपल ली, दैट इज 4 प्लस 0.3। ओके, 4 उसका इंटीग्रल पार्ट है, 0.3 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 2.7 दैट इज 2 प्लस 0.7। 2 उसका इंटीग्रल पार्ट है, 0.7 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। और एग्जांपल लेते हैं -1.3। -1.3 को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये है, अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, -1 माइनस 0.3। इज इट करेक्ट और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट, नो इट इज रॉन्ग। वाई, बिकॉज -1.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होता है, -2। सो दैट्स वाई हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे -2 प्लस 0.7। यहां पे -2 क्यों आया, क्योंकि -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2। इट इज नॉट इक्वल टू -1। सो हमने ये चीज पढ़ी कि कोई भी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, एनी नंबर, तो इसी को हमने x की फॉर्म में लिखा। सो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस fractional part of x. So from here we will get fractional part of x equal to x minus greatest integer x. ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने 2.93 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2.93 में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दोगे, एंड वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.93 इज 2, सो द आंसर इज इक्वल टू 0.93। ओके, सिमिलरली अगर लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है -2.39 का हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, -2.39 का। सो व्हाट इट विल बी इक्वल टू, उस नंबर में से उसका इंटीजर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, 0.39 को बोल देते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट, जबकि वो गलत है। 0.39 इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज इ नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो, -2.39 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -3, it will be 3 minus 2.39, it will be equal to 0.61, it will be equal to 0.61। तो it means इस चीज को हमें ध्यान से समझना होगा कि how to find the fractional part of any number, you have to just subtract the number from its integral part to get the fractional part, very easy। पॉजिटिव नंबर को तो देखते ही पता चल जाता है, जैसे 5.8 है तो 0.8 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। नेगेटिव नंबर में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बट आई होप यू आर कन्विंस्ड विद दिस थिंग कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। वाई, बिकॉज किसी नंबर को व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम इट्स इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन दैट नंबर। सो दैट्स वाई हमें कभी भी नेगेटिव तो मिल ही नहीं सकता, और मैक्सिमम हमें 1 मिल मैक्सिमम हमें
0.999 समथिंग मिल सकता है। इससे ज़्यादा कभी भी हमें नंबर में से जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे मिल ही नहीं सकता। वाई लेट्स सपोज दिस इज आर नंबर लाइन, ठीक है, ये मान लो आपका x है, तो आप मानते हो कि दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर आप मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, मिनिमम वैल्यू तब होगी जब x यहां पे आ जाएगा, मतलब x खुद एक इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब x लगभग यहां पे चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही x इसको क्रॉस करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये नंबर खुद बन जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी नियरली 0.9999 समथिंग एंड मिनिमम वैल्यू विल बी 0। ओके, इस चीज को हम आगे ग्राफ के थ्रू भी देखने जा रहे हैं। ओके, लेट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज 1 2 3 0 -1 -2 -3। दिस इज 1 2 -1 एंड समथिंग लाइक दिस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, राइट। जैसे आपने x को लिया 0 से 1 में, ऐसा क्यों? x को 0 से 1 में क्यों लिया? देखो, वी नो दैट कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो इट मीन्स मैं x के कुछ ऐसे इंटरवल कर करके ब्रेक करके लूंगा सच दैट मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कुछ वैल्यू पर्टिकुलर आनी चाहिए। जब मैं x को 0 से 1 में लूंगा तो आई एम वेरी मच श्योर कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 0 से 1 वाले जितने भी नंबर्स हैं सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो आंसर आ गया x। ऐसे ही जब हम x को 1 से 2 में लेंगे, 1 से 2 वाले जितने भी नंबर्स हैं सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 होता है, तो आंसर आ गया x माइनस 1। ऐसे ही जब हम x को 2 से 3 में लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आता है x माइनस 2, x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 से 3 वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। ऐसे ही जब हम x को -1 से 0 के बीच में लेते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर क्या आता है? x माइनस -1 दैट इज x प्लस 1। तो इस डिफरेंट रेंजेस में 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर x के बराबर आया, 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर x माइनस 1 के बराबर आया, 2 से 3 में x माइनस 2 के बराबर आया, -1 से 0 में x प्लस 1 के बराबर आया। तो हमने ऑलरेडी फंक्शंस में पढ़ रखा है, फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने हमने सीखे थे। तो मतलब 0 से 1 में हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? 0 से 1 में हमें x का ग्राफ ड्रॉ करना है। और x का ग्राफ कैसे होता है? 0 पे 0, 1 पे 1। बट हमें 1 को इंक्लूड नहीं करना, 0 से 1 में बनाना है x का ग्राफ। तो ये बन गया x का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, राइट। 1 से 2 में किसका ग्राफ बनाना है हमें? x माइनस 1 का। तो अगर आप y इक्वल टू x माइनस 1 के ग्राफ की बात करो, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए प्लॉट होने के लिए। एक तो 1 ही दे दो, 1 पे आंसर आ गया 0, और एक 2 दे दो, 2 पे आंसर आ गया 1। बट 2 हमें लेना नहीं है, तो 2 पे हमने क्या लगा दिया? ऊपर। 2 से 3 में फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर क्या आ गया? x माइनस 2। तो 2 से 3 में हमारे पास आंसर्स क्या आ गए? x माइनस 2। ओके, ऐसे ही -1 से 0 में आंसर्स क्या आ गए? x प्लस 1। तो ग्राफ कैसा बनने वाला है? ऐसा। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 1, दिस इज x माइनस 2, दिस इज x प्लस 1, एंड -2 से -1 में x प्लस 2 एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, किसका?
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो हर डिफरेंट एक्स की रेंज में डिफरेंट डेफिनेशंस आ गई फ्रैक्शनल पार्ट की। 0 से 1 में x आ गई, 1 से 2 में x माइनस 1 आ गई, 2 से 3 में x माइनस 2 आ गई, 3 से 4 में x माइनस 3 आ गई, एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। तो अगर हम इसको ध्यान से क्रिटिकली एनालाइज करें इस फंक्शन को, तो इसकी जो डोमेन है, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन, इसकी डोमेन आ गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। वाई डोमेन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक्स की हर वैल्यू आप इस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स फंक्शन में डाल सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट इज रेंज, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि आंसर्स कहां से कहां तक मिल रहे हैं। तो वी कैन इजिली हैव अ लुक कि आंसर्स हमें कहां से कहां तक मिल रहे हैं, 0 से 1 तक मिल रहे हैं, 0 से 1 तक 0 आंसर मिल रहा है, 1 आंसर नहीं मिल रहा। 0 मिल रहा है, when 0 कब मिल रहा है, जब हमारे पास वो नंबर खुद इंटीजर है, और 1 नहीं मिल रहा। 1 कभी नहीं मिल सकता, नंबर में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 नहीं आ सकता। ओके, तो आंसर कुछ और आएगा। तो रेंज इज फ्रॉम 0 to 1, 0 क्लोज टू 1 ओपन। ओके, अब हमने इसका ग्राफ समझ लिया, हमें यह पता लग गया कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का आंसर कहां से कहां तक आता है, 0 से 1 तक आता है, 1 नहीं आता, 0 आ सकता है। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर हम 2.3 देखें प्लस माइनस 2.3 किसके बराबर होगा ये, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0.3, और माइनस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, माइनस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं, नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो, दैट इज वो कितना आ जाएगा, 0.7, आंसर आ गया 1। तो नंबर प्लस उसका नेगेटिव का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारे पास 1 आ रहा है। अच्छा, अगर यही नंबर हमारे पास इंटीजर होता, जैसे कि अगर 5 होता, हमें पता है 5 एक इंटीजर है, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, -5 भी एक इंटीजर है, उसका भी 0, तो आंसर आ जाता 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह इसमें भी 2 आंसर्स आ रहे हैं, 1 इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है, 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिखोगे, माइनस x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ध्यान से देखिए, ये आपस में कट गए, बचा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, पूरे के आगे माइनस है, इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा हमें उसका नेगेटिव लेना है। तो आपको ध्यान हो, हमने लास्ट में किया था, इसका आंसर -1 आता था जब x इंटीजर होता, जब x नॉन इंटीजर होता था, 0 आता था जब x इंटीजर होता था। तो माइनस ऑफ -1 इज 1 और माइनस ऑफ 0 इज 0। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर n हो तो हम उस n को खत्म भी कर सकते हैं। इसमें खत्म कर रहे हैं हम, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चल गया कि ग्राफ हमारे फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ ऐसे बनने वाला है, राइट।
तो चाहे आप 0.2 का फ्रैक्शनल ले लो, चाहे आप 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, इसका आंसर भी 0.2 आ रहा है, इसका आंसर भी 0.2 आ रहा है। 5.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका आंसर 0.4 आ रहा है, 0.4 का भी 0.4 ही आएगा। तो किसी नंबर में, जैसे इसमें आपने 3 ऐड किया तो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 ही आया। तो किसी नंबर में अगर आप इसमें आपने 0.5 ऐड किया तो भी फ्रैक्शनल पार्ट उतना ही आया। तो किसी नंबर में अगर हम इंटीजर ऐड करके उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं तो आंसर रिमेन्स सेम, इंटीजर से फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं क्या होता है ये। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं, उस नंबर में से हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करते हैं, राइट। एंड वी नो दैट कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है किसी नंबर का, उसमें अगर कोई इंटीजर ऐड हो रहा हो तो हम इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देखो n से n कट गया, ये क्या बन गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो कि क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट x। तो वी हैव प्रूव दिस मैथमेटिकली ऑल्सो, हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि ये जो नंबर है x प्लस n, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर भी होगा। हमें n को लिखने की जरूरत नहीं है इफ n इज इंटीजर। प्रूफ क्या है, सबसे पहले हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन लगाई, फिर हमने इस n को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाला, n से कट हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हमने फ्रैक्शनल पार्ट x लिख दिया। तो इट मीन्स कि इस नंबर में अगर हम कुछ इंटीजर ऐड करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। ओके, तो जैसे हमने अभी ग्राफ के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली है फ्रैक्शनल पार्ट की, सो नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 2.1। फ्रैक्शनल पार्ट का एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो 0 से 1 तक वेरी करता है। वो 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 2.1 कभी भी पॉसिबल नहीं है, x बिलोंग्स टू 5। कभी भी किसी नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर 2.1 नहीं हो सकता, वो आंसर तो सिर्फ 0 से 1 के बीच में हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट x सिर्फ 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 2.1 कभी भी नहीं हो सकता। सो फ्रैक्शनल पार्ट x अगेन -0.3 कभी भी नहीं हो सकता, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 5। कभी पॉसिबल ही नहीं है, आप x को कुछ भी पुट कर लो, कभी भी आप -0.3 नहीं लेके आ सकते, बट आप x को कुछ भी पुट करके 0.5 लेके आ सकते हो। लेट्स थिंक ऑन दिस। तो वी नो दैट कि फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट। अच्छा, पहले ना हम ऐसे ही एक फील लेके देखते हैं कि 0.5 किस किस नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। आई होप आप बता सकते हो, बताइए 0.5 किस किस नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो अगर हम नंबर को 0.5 ले लें, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 एंड सो ऑन, -0.5, -1.5, -2.5 एंड सो ऑन। तो ये सब जो नंबर्स हैं, इन सब का जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.5। चलो इस चीज को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। लेट्स लुक एट इट ग्राफिकली। तो हमें आंसर चाहिए 0.5। तो आप ध्यान से देखिए 0.5 आंसर कब आएगा, या तो 0.5 पे आएगा, या 1.5 पे आएगा, या 2.5 पे आएगा, या -0.5 पे आएगा, या -1.5 पे आएगा। तो ये सब x की वो वैल्यूज हैं जिसके ऊपर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर 0.5 आएगा। इसको और डिफरेंट तरीके से हम एक सोच के देखते हैं, एक और डिफरेंट लॉजिक लगाते हैं। तो यू नो दैट दिस इज ई मेथड 1 बाय थिंकिंग, दिस इज मेथड 2 बाय ड्राइंग द ग्राफ,
नाउ आई एम डूइंग मेथड 3. मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? यू नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट x? इट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. सो 0.5 इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो x इज इक्वल टू 0.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर. आप मानते हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो उसका तो इंटीजर आंसर आएगा, उसका तो आंसर इंटीजर आएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर तो कुछ ना कुछ इंटीजर ही आएगा. तो मैंने उस इंटीजर को नाम दे दिया k नाम दे दिया. मान लो आपने k को रखा 0 तो आंसर आ गया 0.5, k को रखा 1 आंसर आ गया 1.5, k को रखा 2 आंसर आ गया 2.5, k को रखा -1 आंसर आ गया -0.5. तो एज यू विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, उसके अकॉर्डिंगली आपको x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी और वो सारी वैल्यूज के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर 0.5 आएगा. ओके अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये अभी मेथड में थोड़ी अप्रोच बिल्ड होने में इट विल टेक सम टाइम, बट दिस मेथड बाय लॉजिकली थिंकिंग एंड बाय ड्राइंग द ग्राफ, दिस बोथ आर इजी, है ना. इससे आप इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं. x-1 का फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन -0.5. किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो -0.5 से बड़ा लेना है हमें. फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन -0.5. तो फ्रैक्शनल पार्ट x का तो आंसर ही हमारे पास माइनस, इसको आपको पता है हम -1 को ख़त्म भी कर सकते हैं. हमने पढ़ा था कि +n हो तो उस n को हम ख़त्म कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता. एंड वी नो दैट कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये तो हमेशा ही -0.5 से बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है. तो आपका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. आप x को कुछ भी ले लो, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर -0.5 से तो बड़ा होगा ही होगा. नाउ सिमिलरली थिंक अबाउट द अदर क्वेश्चन. ये हमने कैसे बोल दिया सीधा? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, तो हमेशा वो -0.5 से तो बड़ा होगा ही. एंड सिमिलरली ऑलवेज इट विल बी लेस देन 2 ऑल्सो, बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 to 1. तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू R. चाहे हम x को कुछ भी ले लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर आएगा वो पक्का 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और वो 2 से तो छोटा होगा ही. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. नाउ यू हैव टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन लाइक वी डिड फॉर द प्रीवियस वन. 0.5 वाला क्वेश्चन किया था हमने, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है. तो वी नो दैट कि जो नंबर है वो कुछ कैसा होगा. इस नंबर को कैसा होना पड़ेगा? 0.3 होना पड़ेगा, 1.3 होना पड़ेगा, 2.3 होना पड़ेगा. राइट. या फिर -0.7, -1.7, -2.7 एंड सो ऑन. इनमें से कुछ होना पड़ेगा, तभी उसके फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर 0.3 आ पाएगा. ओके. इसको अदर वे से हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि किसी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो नंबर खुद और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में से जब वो नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास उसका फ्रैक्शनल पार्ट आता है. ओके. राइट. तो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0.3. ओके. दिस इज सम इंटीजर है बेसिकली. तो 2x - 1 क्या आ गया? 0.3 प्लस. Now what is this? This is some integer. Okay, we don't know its value, but this is some integer. So this may be equal to 0.3 plus k, 2x minus 1. Okay, so 2x minus 1 is 0.3 plus k, where k is any integer. जो 2x minus 1 है
उसको 0.3 प्लस कुछ इंटीजर होना पड़ेगा, तभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर है, अगर वो 0.3 प्लस इंटीजर होगा तभी हम उसके फ्रैक्शनल पार्ट x के आंसर को 0.3 लिख पाएंगे, अगर 2x - 1 खुद 0.3 प्लस k होगा। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज x। नाउ व्हाट इज x? x इज 1, उधर जाके ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.3 प्लस k बाई 2, वेयर k इज एनी इंटीजर। तो x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.3 प्लस k डिवाइड बाई 2। ठीक है, बिकॉज हमें x के ऊपर कमेंट करना था, ना कि हमें 2x - 1 अकेले के ऊपर कमेंट करना था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि जो 2x - 1 है वो इनमें से कुछ वैल्यू हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 1.3, 2.3, तभी उनका फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर 0.3 आएगा, ये हो सकता है ना। तो अब हर इस वैल्यू से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि जब आप 2x - 1 को -0.3 रखोगे तो आपका 2x आ गया, तो 2x आ गया 1.3, x आ गया 1.3 बाई 2, और वो चीज़ यहाँ पे भी आ रही है जब आप k को 0 रखते हो। ठीक है, तो ऐसे आप जब हर किसी को 2x - 1 के बराबर रखते जाओगे तो x की वैल्यूज आती जाएंगी, तो बहुत सारी इन्फानाइट वैल्यूज आ जाएंगी x की। तो उसी को हमने एक सिंगल रिलेशन से रिप्रेजेंट किया। कैसे? सबसे पहले हमने बोला कि जो 2x - 1 है उसको 0.3 प्लस कुछ इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसके फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर 0.3 आ पाएगा। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि 2x इक्वल टू 1.3 प्लस इंटीजर, तो x इक्वल टू 1.3 प्लस इंटीजर बाय 2। अगर x ये होगा तो इस क्वेश्चन में इसके फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर 0.3 आएगा। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मिक्स करने वाले क्वेश्चंस को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, सिमिलरली वी हैव द क्वेश्चन लाइक दिस, x प्लस 1/x का फ्रैक्शनल पार्ट 2 से छोटा। फ्रैक्शनल पार्ट तो किसी का भी ले लो, वो तो हमेशा 2 से छोटा होता है। ये तो x प्लस 1/x है, किसी का भी ले लो हमेशा 2 से छोटा होगा। तो मैं x को हम कुछ भी ले सकते हैं। x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एक नंबर नहीं ले सकते x को, कौन सा? 0। वाई? बिकॉज 0 इसकी डोमेन का पार्ट नहीं है। x प्लस 1/x अगर आपने 0 ले लिया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। वी कैन नॉट अफोर्ड 0 इन दी डिनोमिनेटर, तो इसीलिए हम 0 नहीं ले पा रहे। बाकी हम x को कुछ भी ले लें, फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर तो 2 से छोटा आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का तो आंसर कहां से कहां तक आता है? 0 से 1 तक आता है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड the basic problems of fractional part function as well as greatest integer functions। तो हम आगे और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये दोनों बेसिक फंक्शंस हमने पढ़ लिए। ओके, थैंक यू।